नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। बात करेंगे यहाँ पर मीन राशि के लिए सितंबर 2024 के मासिक राशिफल की। इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, मैरिड लाइफ, कैरियर और भाग्य का फल किस प्रकार रह सकता है ग्रह की स्थितियों के अनुसार। और साथ में वीडियो में बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण उपाय और एक नज़र डालेंगे व्यापार की स्थिति के ऊपर भी। सबसे पहले आइए ग्रह की स्थिति पर एक नज़र डालते हैं कि सितंबर में मीन राशि के लिए ग्रह की स्थितियां गोचर में किस प्रकार बन रही हैं। इस चार्ट के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं राहु, थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं देव गुरु बृहस्पति, फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं मंगल, सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य और बुध, सेवेंथ हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र और केतु और 12th हाउस में बैठे हुए हैं शनि। ये तो थी ग्रह की स्थितियां जो सितंबर में मीन राशि के लिए बन रही हैं। अब इसमें सबसे पहले जानते हैं कि किन चीज़ों का हमें लाभ प्राप्त हो सकता है और साथ में क्या चीज़ें हमें सावधानियां रखनी चाहिए। यहाँ पर शुरुआत करते हैं शनि से। शनि की स्थिति बन रही है 12वें भाव में और शनि बैठे हैं अपनी ही राशि कुंभ में, जिसके वो स्वामी बनते हैं। और शनि अभी वक्री अवस्था में बैठे हैं, तो ये 11th हाउस का फल भी दिखाएंगे। 11th हाउस में जो राशि बनती है ये मकर राशि बनती है, जिसके स्वामी भी शनि ही बनते हैं। अब शनि का 12वें भाव में बैठना वक्री अवस्था में 11th हाउस का फल भी ये दिखाएंगे। 11th हाउस जो होता है ये हमारे लिए लाभ की स्थिति के लिए देखा जाता है और साथ में अपने से बड़े भाई बहनों के सुख का भी देखा जाता है। यहाँ पर शनि आपको लाभ की स्थिति अच्छी दिखा रहे हैं। विशेष करके आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कार्य में विशेष करके लाभ हो सकता है। दूरगामी यात्रा भी आपकी इस महीने हो सकती है जो आपको लाभप्रद रहेंगी। यहाँ पर आप अपने से बड़े भाई बहनों से अपने भविष्य के कार्य योजनाओं पर भी चर्चा कर सकते हैं जो आपके लिए सुखद परिणाम के लिए रह सकती है। विशेष करके यहाँ पर शनि की स्थिति ये आपको काफ़ी हद तक लाभ दिखा सकती है। और साथ में सूर्य और बुध बुधादित्य योग बनाकर बैठे हुए हैं छठे भाव में। अब ये भी स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। अब इसको समझते हैं किस प्रकार से रह सकती है ये स्थिति अच्छी। यानी छठे भाव में जो राशि बन रही है ये सिंह राशि बन रही है। सिंह राशि के जो स्वामी कहे गए हैं ये सूर्य कहे गए हैं। सूर्य जो है अभी अपनी ही राशि में बैठे हैं। साथ में सप्तम भाव के जो स्वामी हैं ये बुध हैं और बुध भी आपके छठे भाव में बैठे हैं। सूर्य बुध की युति जो बन रही है ये बुधादित्य योग का निर्माण कर रही है। अब बुधादित्य योग जो है ये आपके ज्ञान की वृद्धि भी रखेगा, आपको पद प्रतिष्ठा की वृद्धि भी करा सकता है और साथ में आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा के लिए भी ये ग्रह यहाँ पर अच्छा देखा जाएगा। अब यहाँ पर आप अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं, यानी अपनी बुद्धिमता के बल पर आप अपने भाग्य को भी मजबूत बना सकते हैं। साथ में चतुर्थ भाव जो सुखेश का होता है यहाँ पर मंगल की स्थिति अच्छी बनी हुई है। चौथा भाव जो होता है ये केंद्र का भी माना जाता है। अब केंद्र में मंगल का बैठना, मंगल जो होते हैं हमारे लिए साहस के लिए भी देखे जाते हैं, पराक्रम के लिए भी देखे जाते हैं। और चतुर्थ भाव जो होता है ये माता सुख, भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन के लिए भी देखा जाता है। मंगल की स्थिति चतुर्थ भाव में ये आपको प्रॉपर्टी में निवेश के लिए भी समय अच्छा है और साथ में आपकी सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए भी यहाँ पर मंगल की स्थिति अच्छी है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल पूरे महीने यहीं पर बैठे रहेंगे। मंगल का कोई भी राशि परिवर्तन इस महीने नहीं होगा, यानी पूरा महीने के लिए मंगल की स्थिति अच्छी है। और 16 सितंबर तक सूर्य जो है ये अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। इसके बाद ये राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में चले जाएंगे, यानी कि 16 सितंबर तक आपके लिए साहस, शौर्य, पद प्रतिष्ठा और यहाँ पर बुद्धिमता के लिए अच्छा है। आप इस बीच में कोई अगर एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो उसमें लाभ की स्थिति आपके लिए अच्छी बन सकती है, यानी कि विद्यार्थी वर्ग के लिए समय काफ़ी हद तक अच्छा बनेगा 16 सितंबर तक। हालांकि पूरा महीना वैसे तो ठीक है, लेकिन 16 सितंबर तक बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर देखा जाएगा विद्यार्थी वर्ग के लिए। साथ में आपका प्रश्न अगर किसी नए कॉलेज में एडमिशन लेने का है या कहीं दूर जाकर पढ़ाई प्रारंभ करने का है तो ये भी आप कार्य 16 सितंबर तक ये निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पर स्थिति आपके लिए अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। विशेष करके अगर आपका कोई सरकारी क्षेत्र के लिए प्रयास चल रहा है तो 16 सितंबर तक का जो समय है ये आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा बन सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं मैरिड लाइफ के लिए। मैरिड लाइफ के लिए जो देखा जाता है मित्रों वो कुंडली के 7th हाउस से देखा जाता है और 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बुध बनते हैं। बुध जो हैं ये अभी छठे भाव में बैठे हुए हैं और ये 23 सितंबर को राशि परिवर्तन करके अपने ही सप्तम भाव में आएंगे, जहाँ पर इनकी अपनी ही राशि है कन्या राशि। अपनी ही राशि में आने पर बुध जो हैं ये आपके सप्तम भाव की चीज़ों को बढ़ा देंगे, यानी कि मैरिड लाइफ में स्थिति को काफ़ी हद तक ये अच्छा बना देंगे। अब इससे पहले की स्थिति में मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पर बुध जो है ये बुद्धिमता के लिए पढ़ाई के क्षेत्र से तो अच्छे देखे जा रहे हैं,
लेकिन अगर हम मैरिड लाइफ के लिए बात करते हैं तो मैरिड लाइफ के लिए जैसे मैं भी बता रहा था सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव में शुक्र भी बैठे हुए हैं और साथ में केतु भी यहीं पर बैठे हुए हैं। शुक्र जो है ये नीच के होके बैठे हैं 18 सितंबर तक और मैरिड लाइफ में शुक्र का बहुत महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। अब इनकी स्थिति यहाँ पर शुक्र की नीच की बन रही है। शुक्र 18 सितंबर के बाद लाभ की स्थिति में देखे जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले शुक्र की स्थिति जो है बहुत कमज़ोर है। साथ में केतु भी यहीं पर बैठे हैं और यहाँ के स्वामी जो बुध हैं ये अभी छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो कुछ अनावश्यक वाद विवाद की संभावना बन सकती है। 18 सितंबर तक तो थोड़ा ज़्यादा बन सकती है, तो थोड़ा विशेष करके आपको आर्गुमेंट से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार से वाद विवाद की चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, वाणी को थोड़ा सा संयमित करना चाहिए और 18 तारीख के बाद थोड़ा सा स्थिति अच्छी देखी जाएगी और 23 सितंबर के बाद काफ़ी हद तक इसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बुध जो है ये 23 तारीख को राशि परिवर्तन करके ये आपके सप्तम भाव में ही आ जाएंगे, जो उनकी अपनी ही राशि बनती है कन्या राशि। सप्तम भाव में जो राशि बनती है ये कन्या राशि बनती है, जिसके स्वामी बुध कहे जाते हैं। बुध जब अपनी ही राशि में आएंगे तो फिर इस भाव की वृद्धि करेंगे, यानी कि इसके बाद आपके लिए दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं इस महीने, और लाभ की स्थिति के लिए भी यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है 23 सितंबर के बाद। 23 सितंबर के बाद आपके पार्टनर को भी लाभ की स्थिति के लिए अच्छे योग यहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन जैसे मैं अभी आपको बता रहा था मित्रों कि 18 सितंबर तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आर्गुमेंट से आपको बचना चाहिए, वाद विवाद की संभावना जो यहाँ पर ग्रह की दिख रही है उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो ये आप दोनों पे लागू होती हैं, यानी कि आप पर और आपके पार्टनर पर भी, क्योंकि ग्रह की स्थिति 18 सितंबर तक थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर वीक देखी जा रही है। तो विशेष करके आप 18 सितंबर तक जो ग्रह की स्थितियां कमज़ोर हैं उसका विशेष ध्यान रखें, और इसके लिए क्या उपाय हो सकता है ये मैं वीडियो में अभी आपको आगे बताऊंगा। साथ में ही अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट भाग्य और कैरियर के लिए। मित्रों, भाग्य के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के 9th हाउस से देखा जाता है, और यहाँ पर 9th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं मंगल ग्रह। मंगल जो है जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ये चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यानी कि सुखेश के क्षेत्र में बैठे हैं, और ये चतुर्थ भाव जो होता है ये केंद्र का माना जाता है। भाग्य क्षेत्र के ग्रह का केंद्र में बैठना ये आपके भाग्य की स्थिति के लिए काफ़ी हद तक अच्छा देखा जाएगा। आपको लाभ की स्थिति अच्छी यहाँ पर देखी जाएगी। और मैंने आपको अभी साथ में ये भी बताया था कि मंगल का इस पूरे महीने कोई भी राशि परिवर्तन नहीं होगा, तो विशेष करके आप अपने साहस के बल पर, आप अपनी मेहनत के बल पर आप अपने भाग्य को उन्नत कर सकते हैं। और साथ में मंगल की 7वीं दृष्टि आपके कैरियर के क्षेत्र में पड़ रही है, तो आपके कैरियर के लिए भी स्थिति यहाँ पर अच्छी बनेगी। तो आप अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर, अपने साहस के बल पर अपने कैरियर में लाभ की स्थिति ला सकते हैं। और साथ में नौकरी में प्रमोशन के अच्छे योग यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति भी काफ़ी हद तक अच्छी बन रही है, वो अपनी राशि में बैठे हैं, शनि भी अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो ग्रहों की स्थितियाँ काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छी हैं। सिर्फ आपको 1-2 बातों का जरूर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको किसी भी प्रकार से वाद विवादों में नहीं पड़ना है, क्योंकि वाद विवाद की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं देखी जा रही है। आर्गुमेंट से आपको बचना चाहिए। आपकी थोड़ी सी वाणी कठोर रह सकती है, तो थोड़ा वाणी को भी संयमित रखना चाहिए। बात करते हैं अब स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए जो देखा जाता है मित्रों वो कुंडली के 1st हाउस से देखा जाता है, और यहाँ पर 1st हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो अभी 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। और साथ में 1st हाउस में जो बैठे हैं ये राहु बैठे हुए हैं। राहु का 1st हाउस में बैठना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर कुछ मन में एक टेंशन, भय बना रह सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी मेजर समस्या तो ग्रह गोचर के आधार पर नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, छोटी मोटी कोई समस्या रह सकती है, जैसे फैट का बढ़ना, गैस एसिडिटी का बढ़ना रह सकता है। तो विशेष करके आप अपने खान पीन का ध्यान रखें। यहाँ पर ग्रह की स्थितियाँ जो बन रही हैं ये स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी तो मेजर नहीं दिखाई दे रही हैं। बाकी जन्म कुंडली का एक अलग फल हो सकता है, लेकिन ग्रह गोचर के आधार पर यहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति में कोई ज़्यादा समस्या नहीं दिख रही है। हाँ, टेंशन आपको रह सकती है, क्योंकि राहु जो है पंचम दृष्टि से ये आपके माइंड क्षेत्र को देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत टेंशन वगैरह हो सकती है स्वास्थ्य को लेकर, या छोटी मोटी बातें भी आपको बड़ी बन सकती हैं, या छोटी मोटी कोई समस्या आपको भय बना सकती है। तो ये तो एक अलग बात है। राहु क्योंकि पंचम भाव में इनकी दृष्टि है और लग्नेश में ये बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा भय स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है। इसके लिए भी जो उपाय हैं ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आगे बात करते हैं यहाँ पर आप व्यापार की। मित्रों, व्यापार के लिए जो ग्रह की अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है ये 23 सितंबर के बाद दिखाई दे रही हैं। 23 सितंबर के बाद आपको व्यापार में कोई बड़ी डील भी हो सकती है। यहाँ पर ग्रह के संकेत अच्छे बन रहे हैं 23 सितंबर के बाद के लिए। ये तो थी सभी जानकारियां ग्रह गोचर के आधार पर। आइए मित्रों, बात करते हैं अब उपाय की। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ में हनुमान जी के 12 नामों का पाठ करें।
और मंत्र जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जाप करें। ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।